जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन काम सिखाने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। अब तक मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया था और मैंने ये भी बताया था कि आप अपनी प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे और किस प्लेटफॉर्म पे सेल करना सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो आज मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँ कि मैंने कब अपना ख़ुद ऑनलाइन काम करना शुरू किया था। तो उसकी डेट थी 2021 साल था, महीना 7वां था, 7 जुलाई, सॉरी, हाँ ठीक है, जुलाई। और ये देखें, जो पहली अमाउंट मुझे रिसीव हुई थी वो थी 3,324 रुपये। ठीक है, ये पहली अमाउंट थी जो कि सिर्फ कुछ प्रोडक्ट ही मैंने सेल किए थे। अच्छा, अब आप ये देखें, ये टोटल अमाउंट थी जो मेरे अकाउंट में आई थी 4,450 रुपये, लेकिन उसमें से कुछ जीएसटी भी कटा था। ये देखें, ये रहा जीएसटी 74 रुपीज़। और जो डिलीवरी के चार्जेस होते हैं जो कोरियर कंपनी को पे करने पड़ते हैं वो 520 रुपये थे। फिर फ्यूल सरचार्ज था 52 रुपीज़ का। फिर उसमें मैंने क्योंकि मैंने नया स्टार्ट लिया था तो मैंने फ़्लायर भी कोरियर कंपनी से ही परचेज़ किए थे, लेकिन अब आपको कोरियर कंपनी से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी भी अमाउंट कटी थी। ये मैंने 10 फ़्लायर छोटे वाले लिए थे, 10 जो है वो बड़े साइज़ के, और लार्ज साइज़ के भी 10 लिए थे, तो ये उसकी अमाउंट भी कटी थी इसमें। और टोटल अमाउंट जो मेरे पास बच के आई थी मेरे अकाउंट में वो थी 3,324 रुपये। ये मेरी पहली जो है वो आप समझ लें कि कमाई थी। ठीक है, तो जब आप इस तरह का ऑनलाइन काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से वो काम स्टार्ट किया है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने शायद 3,000 से 4,000 से, या आप समझ लें, चलें इसको आप 3-4 को भी छोड़ दें, मैंने 5,000 रुपये से वो काम स्टार्ट किया था। अब वो क्या प्रोडक्ट्स ली थी वो एक अलग बात है, लेकिन वो काम मैंने 5,000 रुपये से स्टार्ट किया था। शुरू में मैंने ये किया कि मैंने कुछ प्रोडक्ट उन 5,000 रुपये में से परचेज़ की अलग अलग। या चले मैं आपको बता भी देता हूँ, मैंने लेडीज़ के कैजुअल ट्राउज़र मैंने परचेज़ किए थे, ठीक है, फैक्ट्री से। फिर मैंने लेडीज़ की टी शर्ट्स परचेज़ की थी फैक्ट्री से, और बहुत कम क्वांटिटी में परचेज़ की थी, बस 5,000 में जितनी मैं मिक्स वैरायटी बना सकता था मैंने बनाई थी। अब वो जब मैंने मिक्स वैरायटी बना ली, मेरा इंस्टाग्राम का पेज पहले से बना हुआ था, क्योंकि मैंने बहुत पहले से डिसाइड किया हुआ था कि मुझे ये ऑनलाइन काम करना है। तो मैंने उस अपने पेज पे मैं सबसे पहले मैंने पिक्चर्स अपलोड करना शुरू की। एक ट्राउज़र की थैली में बहुत अच्छे से पैक करके मैंने उसकी एक पिक्चर ली, पोस्ट कर दी। फिर मैंने एक और ट्राउज़र की पिक्चर पोस्ट की। फिर मैंने कुछ, जब मेरे पास थोड़े से फॉलोअर भी थे उस आईडी में, तो जब कुछ लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स देना शुरू किया तो फिर मुझे ये पता चला कि लोग क्या मांग रहे हैं, उनको क्या चाहिए। अगर उनको ट्राउज़र चाहिए तो किस तरह के चाहिए, प्रिंटेड चाहिए या प्लेन चाहिए। ज़्यादातर उस वक्त प्रिंटेड ट्राउज़र जो है वो लेडीज़ डिमांड कर रही थी, तो वो मेरे पास ऑर्डर भी आए उन पोस्ट करने के बाद से, और मैंने वो डिलीवर कर दिए। और कुछ जो है वो मैंने इनिशियल जो डिलीवरी थी वो मैंने ख़ुद से जाके की थी, कराची का ही वो ऑर्डर थे, तो मैंने ख़ुद से बाइक पे जाके डिलीवरी कर दी। अब ये भी ऑप्शन है आपके पास, मेरे पास भी कुछ अर्से बाद ये ऑप्शन आ गया था कि अब कोरियर कंपनी के ज़रिए भी हम लोग डिलीवरी करवा सकते हैं। किसी भी एक कोरियर कंपनी को आप चूज़ कर लें, उनके साथ कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट आप ओपन करें, और फिर उनके ज़रिए पेमेंट जो है वो रिसीव करना शुरू कर दें और डिलीवरी करना शुरू कर दें। अच्छा, इसमें सबसे मेन चीज़ जो आती है कि आपने इन्वेस्टमेंट सबसे पहले कितनी लगानी है, कितनी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करना है, प्रोडक्ट आपने कौन सी चूज़ करनी है, यानी आप क्या सेल कर रहे हैं, फिर उस प्रोडक्ट पे आपका जो मार्जिन है, प्रॉफिट है, यानी एक प्रोडक्ट आपने 100 रुपये की परचेज़ की तो ज़ाहिर है आप 100 रुपये की तो नहीं सेल करेंगे ना, आप उस पर अपना प्रॉफिट रखेंगे। आप उस पर 50 रुपये रखेंगे या 100 रुपये रखेंगे, जितने भी आप रखेंगे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो वो जो आपका है वो आपका प्रॉफिट है। अगर आप 100 रुपये रख रहे हैं और 100 रुपये की प्रोडक्ट है, यानी आप 200 में सेल कर रहे हैं, तो 100 रुपये आपके अकाउंट में आने चाहिए, ये आपका प्रॉफिट है। तो ये सबसे कोई भी बिज़नेस हो, मेन चीज़ तो यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसको ये प्रॉफिट को कैसे लेना है, वो जो चीज़ होती है वो सर्विस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। कि आपने ये जो प्रॉफिट कमाना है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, किस तरीके से कमाना है, वो मार्केटिंग है। अब वो मार्केटिंग ये भी हो सकता है कि आप लोगों को जाके फ़िज़िकली जाके बोलें कि यार मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आपने लेनी है तो बताएं। ये नहीं हो सकता, आजकल ये करने की ज़रूरत नहीं, आजकल ऑनलाइन है। आप इंस्टाग्राम पे दिखाएं लोगों को, ये देखें मेरे पास ये प्रोडक्ट है, अगर आपने परचेज़ करनी है आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको
बाकी जो लोग सेल कर रहे हैं उनसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मेरे पास है, या मैं आपको डिस्काउंट में दे सकता हूँ, या मैंने अभी सेल लगाई हुई, आप अभी ले सकते हैं। या फिर एक और भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, वो ये कि आप बंडल बना के सेल कर सकते हैं। बंडल बना के किस तरीके से, फ़र्ज़ करें अब मैं अगर सिर्फ मिसाल बार बार टी शर्ट की ले रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है सब ने टी शर्ट पे ही काम करना है, आप लोग कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। मैंने ये किया कि मैंने एक टी शर्ट और एक ट्राउज़र और एक जीन्स, ठीक है, ये 3 चीज़ का मेरे पास बंडल बन गया। अब मैंने इस पे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, मैंने कस्टमर को बोल दिया कि अगर आप मुझसे ये तीनों एक साथ परचेज़ करेंगे तो आपको इस पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये आप बंडल खुद से बना सकते हैं, और जब भी आप ये बंडल बनाएंगे तो इन चीज़ों को आप नोट रखेंगे अपने पास कि आपने किस चीज़ की क्या प्राइस आपके पास है, टी शर्ट की क्या प्राइस है, ट्राउज़र की क्या प्राइस है, जीन्स की क्या प्राइस है। ये याद रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ बात ऐसे भी होता है कि आपके पास कॉल्स आती हैं और कॉल्स पे आपको वो प्राइस बतानी पड़ती है। तो ये सब आपके माइंड में होना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये खैर आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा, आप 1 महीना 2 महीना 6 महीना इस पे काम करेंगे, आपको फिर प्राइस जो है वो खुद ही आपके माइंड में आ जाएंगी कि अभी आपकी क्या क्या प्राइस चल रही हैं। घर बैठे ऑनलाइन काम कैसे कर सकते हैं उसके हवाले से आज ये मेरी चौथी वीडियो है, ठीक है, ये मेरी 4th वीडियो है। यहाँ तक मैं थोड़ा सा आपको एक रिव्यू दे दूँ। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप ये काम ऑनलाइन करना चाहते हैं या नहीं, ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई आपको फ़ोर्स कर रहा है, कोई आपको कह रहा है कि देखो वो फ़लाना बंदा ये काम कर रहा है, तुम भी ये काम करो, तो इस तरीके से ये काम नहीं होता। ये काम होता है पैशन के साथ, आपके अंदर जुनून होना चाहिए ये काम करने के लिए ऑनलाइन, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है। जितनी मेहनत आप शॉप पे बैठ के जो है वो करते हैं, उससे आप समझें कि डबल मेहनत आपको ऑनलाइन में करनी पड़ती है। ये बात समझना, ये सिर्फ तब समझ आएगी जब आप खुद ये काम करना शुरू करते हैं। वरना बहुत से लोग समझते हैं कि ऑनलाइन काम करना तो बहुत आसान है, ये तो कुछ भी नहीं है, बस मोबाइल लैपटॉप लेके बैठे रहो और काम करते रहो। ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है नहीं करना है। जब आपने डिसाइड कर लिया करना है, तो आपने प्रोडक्ट खुद चूज़ करनी है कि आपने क्या सेल करना है। अगर 100 लोग जो है वो एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपको पता है कि बहुत से लोग सेल कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही सेल करें, नहीं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक ऑनलाइन में नहीं आई हैं। आपकी सोच है कि अभी कितनी चीज़ें ऑनलाइन में आना बाकी हैं। अभी तो हम लोग कुछ भी जो है वो ऑनलाइन में बहुत कम चीज़ें सेल कर रहे हैं। तो आपने प्रोडक्ट डिसाइड करनी है, फिर उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है कि वो प्रोडक्ट आप लेंगे कहाँ से, कौन सी मार्केट से लेंगे, कौन से डीलर से लेंगे, कौन से मैन्युफैक्चरर से जाके आप होलसेल में वो प्रोडक्ट लेंगे और अपनी एक इन्वेस्टमेंट लगा के परचेज़ करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप उसको जाके बोलेंगे कि यार मुझे उधार में दे दो, और फिर जब मेरी सेल होगी तो मैं, ऐसे तो होता ही नहीं अब, पहली बात। और या ये भी नहीं हो सकता कि आप किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाके बोलें कि आप मुझे अपनी प्रोडक्ट्स की वीडियोस दें, पिक्चर्स दें, मैं उनको सेल करूँगा, और फिर जो है वो जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आएगा मैं आपसे आके परचेज़ करूँगा। ये काम फ़जूल है, ये काम अब नहीं हो रहा। अगर किसी को करना है तो कर सकता है, मुझे कोई वो एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं जिन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं उन लोगों को मना करूँगा कि आप लोग ये काम मत करें, ये टाइम वेस्ट है, ऐसा कुछ अब नहीं होता। अच्छा, तो आपने वो प्रोडक्ट अपने पास होलसेल में अपनी अमाउंट से परचेज़ की, चाहे वो 5,000 थी, 10,000 थी, 20,000 थी, उससे प्रोडक्ट आपने ली। फिर आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, हर जगह आपने सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट करना है, उसकी वीडियोस बनानी है, उसको जो है वो अच्छी अच्छी उसकी एडिटिंग करके आपने उसको पोस्ट करना है। जैसे ही वो पोस्ट हो जाएगी, आपके पास इंगेजमेंट आएगी, आपके पास कस्टमर भी आएंगे, ज़रूर आएंगे, मेहनत करेंगे, अच्छी तरीके से काम को दिखाएंगे। एक और मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, बहुत सी जो है वो लोग इस तरह करते हैं, लेडीज़ भी इस तरह करती हैं जो नया काम शुरू करती हैं। वो जो अपना बिज़नेस का उनका पेज होता है, वो उसमें अपनी वीडियोस भी डालना शुरू कर देती हैं। मतलब अपनी से मुराद ये, अपनी जो उनकी जो कोई पर्सनल वीडियो है, कोई इनका जैसे फैमिली व्लॉग वाली वीडियोस होती हैं, या वो कहीं ट्रिप पे गए हैं, वहाँ की वीडियोस अपनी बिज़नेस आईडी में, ये सब आप लोगों ने नहीं करना। आपकी बिज़नेस आईडी है, उसमें सिर्फ बिज़नेस की वीडियोस आनी चाहिए और कोई वीडियोस नहीं आनी चाहिए। हाँ, कोई और अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियो है कि जिसके ज़रिए आपके फॉलोअर बढ़ सकते हैं, तो वो वीडियो आप डाल सकते हैं, वरना आपको अवॉइड करना है। अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने स्टार्ट में ये किया था कि मैंने अपनी बिज़नेस आईडी में थोड़ी सी अपनी पर्सनल वीडियो तो नहीं, लेकिन मैंने कुछ ऐसी वीडियोस
फ़नी वीडियोस डाली थी या फिर थोड़ी सी क्रिएटिव वीडियोस डाली थी, साइंस की वीडियोस डाली थी, जिससे मेरे पास फॉलोअर बढ़ गए थे। तो वो मैंने एक स्ट्रेटजी लगाई थी, वो उस स्ट्रेटजी में मैं कामयाब हो गया, मेरे पास फॉलोअर बढ़ गए। तो अब तो मेरे पेज पे इतने हैं फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर कि मुझे वो वीडियोस डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है कि आप स्टार्ट में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पेज एक लेवल पे है तो फिर आपको अवॉइड करना चाहिए।